हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आज हम बिहाइव के चैप्टर 4 ऑफ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बताया गया है। आइए हम इसके सेकंड पार्ट का अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके फर्स्ट पार्ट का अध्ययन किया था। आइए हम इसके सेकंड पार्ट का अध्ययन करते हैं। He also felt a special interest in a fellow student, Meleva Merrick, whom he found to be a clever creature. स्पेशल मीन्स होता है अद्भुत या अत्यधिक। फेलो मीन्स होता है सहपाठी, और मिलेवा मैरिक एक छात्र का नाम है। और फाउंड मीन्स होता है पाया, क्लेवर क्रिएचर यानी चतुर प्राणी। यहाँ दिया है ही आल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, यानी वह अपने एक सहपाठी में सबसे अधिक आनंद पाया। मिलेवा मैरिक यानी जिसका नाम मिलेवा मैरिक था। होम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर, जिसे एक सबसे चतुर प्राणी पाया। यानी यहाँ दे रहा है ही आल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक whom he found to be a clever creature, यानी उसने अपने एक सहपाठी जिसका नाम मिलेवा मैरिक था उसे चतुर प्राणी पाया और उसमें अधिक रुचि ली। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड, यानी यह युवा सर्व स्विट्जरलैंड इसलिए आया बिकॉज क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन जूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, यानी विश्वविद्यालय यूरोप का विश्वविद्यालय उन थोड़े से विश्वविद्यालयों में एक था। यूरोप का विश्वविद्यालय उस विश्वविद्यालयों में एक था वेयर वोमेन कुड गेट डिग्री, जहाँ स्त्रियाँ उपाधि ले सकती थी। डिग्रीज में होता है उपाधि, जहाँ महिलाएं या औरतें या स्त्रियां डिग्री ले सकती थी या उपाधि ले सकती थी। आइंस्टीन सा इन हर एंड एली अगेंस्ट, आइंस्टीन के विरुद्ध एक मित्र दिखाई दिया। आइंस्टीन के विरुद्ध एक मित्र दिखाई दिया। एली मिस होता है मित्र, अगेंस्ट मिस होता है के विरुद्ध। फिलिस्टिंग्स मिस होता है वह व्यक्ति जिसे कला, साहित्य व संगीत पसंद नहीं हो। वह व्यक्ति जिसे कला, साहित्य और संगीत पसंद नहीं हो। दिया है द Philistines, those people in his family and at university with whom he was constantly at odds, यानी आइंस्टीन को उनमें फिलिस्तीन्स यानी उनके परिवार में और विश्वविद्यालय में वे लोग जिसके साथ वह निरंतर असहज महसूस करते थे। असहज यानी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। द कपल फेल्ट इन लव, यानी कपल मिस होता है जोड़ा, यानी पति पत्नी का जोड़ा। द कपल फेल्ट इन लव, यानी वह युगल या वह पति पत्नी का जोड़ा आपस में प्रेम करने लगे। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, यानी वे अपने स्नेह और प्रेम को उन पत्रों में के द्वारा अनुभूति करते थे। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस, और उन्हें विज्ञान व सहानुभूति का मिश्रण करते हुए देखा। उन्हें विज्ञान और सहानुभूति का मिश्रण करते हुए देखा। रोट आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्न, एंड प्राउड और गौरवान्वित या अपने आप को महसूस करना, आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a
विक्टोरियस कंक्लूजन। यानी यहाँ आइंस्टीन ने लिखा हाउ हैप्पी एंड प्राउड, यानी मैं कितना प्रसन्न एवं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आई शैल बी, यानी मैं होऊंगा। व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क, जब हम दोनों लोग एक साथ कार्य करेंगे ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, यानी जब हम दोनों सापेक्षता के अपने कार्य को सफल निष्कर्ष तक ले जाएंगे। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed। यानी सन 1900 में 21 वर्ष की अवस्था में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्वविद्यालय स्नातक एवं बेरोजगार हो गया। यानी आइंस्टीन सन 1900 में 21 वर्ष की उम्र में वह यूनिवर्सिटी से यानी विश्वविद्यालय से स्नातक हो गया और वह बेरोजगार हो गया। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, वह सहायक अध्यापक के रूप में कार्य किया। गेव प्राइवेट लेसन्स and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। और प्राइवेट दिया ना, गेव प्राइवेट लेसन्स, और वह प्राइवेट या निजी शिक्षण किया। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पैटर्न ऑफिस इन बर्न। और अंततः यानी अंत में 1902 ईस्वी में बर्न में एक कस्ब अधिकार कार्यालय में तकनीक विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। While he was supposed to be assessing other people inventions, यानी जब सोचा जाता था, दिया ना, वाइल ही वॉज सपोज, यानी जब सोचा जाता था, टू बी असेसिंग अदर पीपुल इन्वेंशन, जब अन्य लोगों के आविष्कारों का निर्धारण कर रहा है, जब अन्य लोगों के आविष्कारों का निर्धारण कर रहा है। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, तब आइंस्टीन वस्तुतः अपने स्वयं के विचारों को छुप छुप कर विकसित कर रहा था। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, यानी ही इज सेड टू हैव जोकिंग कॉल्ड हिज डेस्क ड्राइंग एट वर्क, यानी उसके बारे में कहा जाता है वह मजाक में काम के समय अपनी डेस्क की दराज को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, यानी सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो कहा करता था। वन ऑफ द फेमस पेपर्स इन 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। दिया है वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। यानी 1905 के प्रसिद्ध पत्रों में से एक आइंस्टीन की सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत था। इंडीड, यानी जिसके अनुसार, दिया ना, अकॉर्डिंग, यानी जिसके अनुसार, टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी जिसके अनुसार समय व दूरी निरपेक्ष नहीं है। एब्सोल्यूट मीन्स होता है निरपेक्ष, टाइम मीन्स होता है समय, और डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी, यानी उनके अनुसार समय व दूरी निरपेक्ष नहीं है। इंडीड, वास्तव में या वस्तुतः,
टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। दिया है ना। इंडीड यानी वस्तुतः टू परफेक्टली दिया है ना। टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, यानी दो पूर्णतः सटीक घड़ियां एक ही समय नहीं बताएंगी। दो सटीक घड़ियां एक ही समय नहीं बताएंगी। इफ यदि दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, यदि वे एक यात्रा के बाद पुनः साथ आएं, यदि एक यात्रा के बाद पुनः साथ आएं। इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, यदि उनमें से एक दूसरे के सापेक्ष बहुत तेज चल रही हो। फ्रॉम द followed the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy, यानी दिया है ना। फ्रॉम दिस फॉलोइंग द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, यानी इससे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सूत्र निष्पादन हुआ विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड एनर्जी। मास यानी द्रव्यमान, एनर्जी यानी ऊर्जा, यानी विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, यानी जो कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच के संबंध को दर्शाता है, वर्णन करता है। E बराबर mc², यहाँ पर E यानी ऊर्जा को दर्शाता है, m द्रव्यमान को दर्शाता है और c निर्वात को दर्शाता है, यानी E बराबर mc²। इन द मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड फॉर एनर्जी, E स्टैंड फॉर एनर्जी, m फॉर मास एंड c फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, यानी इस गणितीय समीकरण में E ऊर्जा को दर्शाता है, m द्रव्यमान को दर्शाता है, c निर्वात में प्रकाश की गति को दर्शाता है। वैक्यूम अबाउट 3 लाख किमी पर आवर पर सेकेंड, यानी कि जो लगभग 3 लाख किमी प्रति सेकेंड की दर से चलता है। यानी दिया है व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे आइंस्टीन ने एक बात बताया है कि यदि हम अपने पसंदीदा वस्तुओं या व्यक्तियों के पास रहें तो हमें 2 घंटे 4 घंटे महसूस नहीं होंगे, लेकिन वही अपने विपरीत की चीज़ों या कोई अच्छे चीज़ों के पास न रहें तो वह हमारे लिए 2 मिनट का समय ही 2 घंटे के बराबर दिखाई देगा। तो यहाँ पे लेखक बता रहा है व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, दिया ना व्हेन, यानी यदि यू सिट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, यदि आप 2 घंटे तक किसी सुंदर लड़की के साथ बैठते हैं, इट सिम्स लाइक 2 मिनट्स, वह आपको 2 मिनट के समान प्रतीत होगा। यदि आप किसी सुंदर लड़की के साथ बैठते हैं तो आपको लगेगा कि हम उसके साथ 2 मिनट व्यतीत किए हैं। When you sit on a hot stove for 2 minutes, यदि आपको गर्म चूल्हे पर 2 मिनट के लिए बैठा दिया जाए, it seems like 2 hours, और वह 2 मिनट आपको 2 घंटे के समान दिखाई देगा। That's relativity, यही सापेक्षता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया। यानी अल्बर्ट आइंस्टीन ये कहते हैं यदि हम अपने पसंदीदा कुछ अच्छी वस्तुओं या व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो हमें वह 2 घंटे
4 घंटे 2-4 मिनट के समान लगेगा और किसी गर्म वस्तु या कोई गलत व्यक्ति के साथ रहे, अगर 2 मिनट या 4 मिनट रहते हैं तो वह 2 घंटे और 4 घंटे के बराबर प्रतीत होगा। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. ध्यान whiling यानी जब आइंस्टीन was solving the most difficult problems in physics, यानी जब आइंस्टीन भौतिकी की सबसे कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे, इन प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग, तब उनका व्यक्तिगत जीवन असफल होता जा रहा था। अनरेवलिंग मीन्स होता है असफल होना, सफल न होना। दिया ना, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग, यानी उनका व्यक्तिगत जीवन असफल होता जा रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। दिया है अल्बर्ट हैड वांटेड, अल्बर्ट चाहते थे, टू मैरी शादी करना, मिलेवा से राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडी, अपना अध्ययन समाप्त करने के बाद। दिया है अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, यानी अल्बर्ट अपने अध्ययन या शिक्षण समाप्त करने के बाद मिलेवा से शादी करना चाहते थे, विवाह करना चाहते थे। बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माता इसके विरोध में थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years older than her son, शी थॉट वह सोचती थी, मिलेवा हु वॉज 3 years older than her son, कि मिलेवा उनकी पुत्र के से 3 वर्ष की बड़ी है। यानी आइंस्टीन की माँ सोचती थी कि आइंस्टीन से 3 वर्ष की बड़ी मिलेवा है। वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, यानी आइंस्टीन के हिसाब से वह उससे बहुत बड़ी है। She was also bothered by मिलेवाज इंटेलिजेंस, वे मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी चिंतित थी। She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. दिया ना, She is a book like you, वह तेरी ही पुस्तक, यानी दिया ना, She is a book like you, यानी वह तेरी ही तरह पुस्तक है। हिज मदर सेड, उनकी माँ ने कहा, आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने विवाह को टाल दिया, विवाह को कैंसिल कर दिया।